आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो नेहरू पार्क से आज आपको देश और दुनिया की हर ब्रेकिंग न्यूज बताने के लिए, पहुंचाने के लिए अब तक हम दोनों एक बार फिर से हाजिर हैं। हर मॉर्निंग अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हर डिटेल के साथ में। फिट इंडिया की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आज दशहरा है, तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में मौजूद रहेंगे। रावण दहन आज किया जाएगा और लाल किले के मैदान में 7:15 बजे के करीबन रावण दहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आने वाले हैं दिल्ली में। दशहरे के मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रम होने वाले हैं। नागपुर में आज आरएसएस इस त्योहार को शक्ति पूजा के तौर पर मनाएगी, तो वहीं गोरखपुर की झांकी में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं। देखिए इन तस्वीरों को, जो महज एक बानगी है। शक्ति की भक्ति की लहर तो पूरे देश में है। पिछले 1.5 हफ्ते से देश के कोने कोने में शक्ति की पूजा हो रही है। लोगों में उमंग है और अपने अपने तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार का आज रावण दहन होगा। दशहरा की तैयारी अपने आखिरी दौर में है। रावण तैयार किया जा चुका है। टीवी स्क्रीन पर रावण दहन की तैयारियों की 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, दूसरी तस्वीर पुणे की है, तीसरी तस्वीर जोधपुर की है और चौथी तस्वीर देहरादून की। इसके अलावा हजार जगहों पर आज शाम रावण का दहन होगा। सबसे पहले बात दिल्ली की। ये तस्वीरें पिछले साल मनाए गए दशहरा उत्सव की हैं। इस बार भी श्री धार्मिक लीला कमेटी की तरफ से दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू भी शरीक होंगी। आयोजकों के मुताबिक शाम के 7:15 बजे रावण दहन का कार्यक्रम होगा। दिल्ली के अलावा अगर बात करें तो नागपुर का दशहरा भी बेहद मशहूर है। आज आरएसएस की तरफ से भी दशहरा पूजा का आयोजन होना है, जिसमें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी पूजा की जाती है। सुबह 7:35 पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन होगा। बता दें कि इस बार संघ के दशहरा महोत्सव में पूर्व इसरो प्रमुख राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। तो वहीं सीएम योगी की बात करें तो विजयदशमी के मौके पर वो गोरखपुर में रहेंगे, जहां वो गोरक्ष पीठाधीश्वर के तौर पर विजयादशमी के शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। आज शाम को विजयादशमी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जहां वो राम दरबार का पूजन और भगवान राम का राज तिलक करेंगे। इससे पहले सीएम योगी गुरु गोरक्षनाथ का विशिष्ट पूजन करेंगे। गोरक्ष पीठाधीश्वर के तिलकोत्सव कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। तो वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो आज मैसूर में भी दशहरा का जुलूस निकाला जाएगा। ये कार्यक्रम दोपहर 1:40 पर होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी शामिल होंगे। तो अब बस इंतजार है शाम का। असादुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने एक बार फिर से फिलिस्तीन के बहाने फियर पॉलिटिक्स को हवा दे दी है और मुस्लिम समुदाय से एकजुट रहने की अपील की है। असादुद्दीन ओवैसी ने इजराइल के द्वारा किए जा रहे अटैक की वजह से नेतन्याहू, जो कि पीएम है इजराइल के, उसके ऊपर जमकर बरसते हुए ओवैसी नजर आए और यहाँ तक कि विवादित बयान भी दे दिया ओवैसी ने। अब ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुन लीजिए। कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह कह रहा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तुम अपने आप को मत बांट लो, मुंतशिर मत हो जाओ। और वो क्या है अल्लाह की रस्सी? कुरान और सुन्नत। जगह हैदराबाद का विकाराबाद। पैगाम मुस्लिम समुदाय से एक रहने की अपील। फिलिस्तीन के बहाने ओवैसी ने एक बार फिर फेयर पॉलिटिक्स को हवा दी है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल के हमलों में अब तक असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर पीएम मोदी से पहले युद्ध रुकवाने की अपील की थी। अब इजराइल को हथियार देने पर सवाल उठाया है और सुनिए क्या पूछा है। हम हमारे वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, आज लेबनान में यूनाइटेड नेशन की फौज पर इजराइल ने हमला किया। यूनाइटेड नेशन की फौज के लोग जख्मी हुए, तो बताओ वजीर आजम मोदी, ये जो 40,000 गज्जा में मर गए, आप नहीं बोलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू इस जालिम कुत्ते को? लेबनान में कत्ल और गारतगिरी हो रही है, आप नहीं बोलेंगे? और क्यों हथियार दे रहा भारत इजराइल को? ओवैसी यही नहीं रुके, बल्कि वक्फ संशोधन बिल का भी जिक्र किया और लोगों के इस बिल के पास होने का डर दिखाया। सुनिए वक्फ संशोधन बिल पर क्या है ओवैसी की फेयर पॉलिटिक्स।
आज आप देख रहे हैं कि हमको और आपको दबाने के लिए, हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारे कब्रस्तानों को खत्म करने के लिए, दरगाहों को मिसमार करने के लिए, खानकाहों को वीरान करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा तो हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तानों को मिसमार कर दिया जाएगा। सुना आपने, ओवैसी कैसे पूरे कौम को डरा रहे हैं, मस्जिद और दरगाह छिन जाने के गीत गा रही हैं, पूरे समुदाय को बरगला रहे हैं। दरअसल उनकी निगाह अब महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव पर है और उन्हें पूरा यकीन है कि इस फियर पॉलिटिक्स के जरिए उनका वोट बैंक बढ़ेगा। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है सीमा पार से, जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक साजिश रचने की कोशिश की है। दरअसल बीएसएफ के एक अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके मुताबिक 150 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों को आतंकवादी निशाना बना सकते हैं। दरअसल बीएसएफ के एक बड़े अधिकारी ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में करीब 150 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सर्दियों के मौसम को करीब देख करके सीमा पार लॉन्च पैड पर 150 से ज्यादा आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की साजिश रच रहे हैं। गरबा की धूम और हर कोई नवरात्र के रंग में सराबोर नजर आता है। और आए दिन गुजरात से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर एक अलग और अनोखे अंदाज में गरबा खेला जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। माता रानी के 9 दिनों में पूरा गुजरात नवरात्रि के जश्न में डूबा दिखा। पोरबंदर से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। पोरबंदर में पिछले 30 सालों से इसी तरह छोटी बच्चियां ढोलक की ताल पर तलवार से गरबा रास करती हैं। इस गरबे में बच्चियां तलवार के साथ गरबा खेलती हैं। गुजरात के पोरबंदर से ही सामने आई गरबा की एक और तस्वीर देखिए। पारंपरिक वेशभूषा में सोने के आभूषणों से लदी महिलाएं और बच्चियां गरबा खेल रही हैं। पोरबंदर में एक साथ 3 से 4 हजार लोग सुर और ताल के तालमेल से गरबा खेलते हैं। महिलाएं स्वर्ण आभूषण पहनती हैं। एक महिला करीब 40 से 50 तोले सोने के आभूषण पहनती हैं, इसलिए इसे गोल्डन गरबा भी कहा जाता है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से एक ऐसे अनोखे गरबे की तस्वीर सामने आई जो शमशान घाट में मनाया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां गरबा करती दिखाई दी। गरबे का आयोजन शहर के मुख्य शमशान घाट में किया गया। अलग बात यह है कि आयोजन के माध्यम से शमशान में भूत प्रेत के अंधविश्वास को खत्म करने के लिए लोगों ने जहां चिता जलाई जाती है वहीं पर गरबा का आयोजन किया। गुजरात के सूरत के उमिया धाम मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। इसे विश्व की सबसे बड़ी माता की आरती कहा जा रहा है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 25,000 दीप जलाए गए और हजारों भक्तों ने माता की आरती उतारी। हर साल सूरत में उमिया धाम मंदिर में अष्टमी की महाआरती की जाती है। और अब खबर राजस्थान के झुंझुनू से, जहां पर पिछले इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। अब इस हड़कंप मचने की वजह से वहां पर मौजूद एक महिला की मौत हो गई आग लगने की वजह से, और एक महिला घायल बताई जा रही है। अब ये पूरा मामला कहाँ का है, डिटेल्स क्या है इस पूरी खबर की, आपको दिखाते हैं। आग की भयंकर लपटें उठ रही हैं। पानी के छिड़काव से आग पर काबू पाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन लपटें इतनी ज्यादा हैं कि उन पर पानी की मोटी धार का भी कोई असर होता नहीं दिख रहा है। मकान के ऊपरी हिस्से में आग लगी है। पूरा फ्लोर धधक रहा है। आसपास लोगों की भीड़ जमा है। आग को किसी भी तरह बुझाने की जद्दोजहद की जा रही है। हादसा इतने कम समय में हुआ कि फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले लोग तो जैसे तैसे सुरक्षित बच निकले, लेकिन सेकंड फ्लोर पर रह रही 2 महिलाएं धुएं से बेहोश हो गईं। दोनों को तुरंत कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी का इलाज अभी जारी है। भयंकर आग की तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 27 की हैं, जहां 4 मंजिला मकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। मकान के फर्स्ट फ्लोर पर बिजली के बोर्ड में अचानक आग लगी और घर में रखे पटाखों ने आग को और विकराल बना दिया। आग इतनी भयावह थी कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर और घंटों की मशक्कत के बाद कहीं जाकर इस आग को शांत किया। फिलहाल नोएडा पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
एटीएम से कैश चुराने के लिए और एटीएम को तोड़ने के लिए बदमाश आए दिन नए नए पैंतरे अपनाने लगे हैं और ऐसा ही एक नया मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन से सामने आया है, जहां पर एटीएम में चोरी करने के लिए इन चोरों ने लड़कियों की ड्रेस पहन ली और साथ ही स्प्रे भी अपने साथ रखा। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एटीएम से रुपए चोरी करने की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ दो बदमाश लड़कियों के कपड़े पहनकर एटीएम तोड़ने पहुँचते हैं। शातिर बदमाशों ने पहले एटीएम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे किया और फिर वो दुकान का शटर गिराकर एटीएम तोड़ने लगे। पहले सामने आए इस वीडियो को देखिए। सफेद सलवार सूट और मुंह पर कपड़ा ढके हूबहू महिला के लिबास में दिख रहा शातिर इधर उधर नजरें घुमाते हुए एटीएम के अंदर घुस जाता है। अब काले सलवार सूट और मुंह बांधे इस चोर को भी देखिए। वो पहले से एटीएम के अंदर है। उसके हाथ में एक स्प्रे दिख रहा है। वो वहां लगे कैमरे पर स्प्रे करता है और वो एटीएम के दरवाजे पर भी स्प्रे करता है। फिर दोनों शातिर एटीएम मशीन से पैसे चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद दोनों बदमाश एटीएम के बाहर तेजी से भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आपको पूरा मामला क्या है वो भी बता देते हैं। एटीएम में घुसने के साथ ही इन्होंने सबसे पहले कैमरे पर स्प्रे किया। उसके बाद एटीएम को काटने का प्रयास करने लगे, लेकिन एटीएम में तोड़फोड़ के कारण सायरन बजने लगा और आरोपी फरार हो गए। इसी दौरान बैंक के मैनेजर के पास फोन पहुंचने और एटीएम का सायरन बजने पर बदमाश भाग गए। हालांकि चोरों ने सीसीटीवी कैमरों पर जिस स्प्रे का छिड़काव किया उसने भी काम नहीं किया, क्योंकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस और एफएसएल टीम जांच कर बदमाशों की शिनाख्त कर उन्हें पकड़ने के प्रयास में लगी है। रील्स और वीडियो बनाने के चक्कर में कई ऐसे बार हम देखते हैं कि स्टंटबाजी के वीडियोस वायरल होते हैं, लेकिन चोरी नहीं हुई है, बल्कि 28 किलो चांदी की लूट कैसे इन चोरों ने की है इस रिपोर्ट में देखिए। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ नॉर्मल है। सड़क पर आवाजाही है तो साइड में एक शख्स स्कूटी पर किसी का इंतजार कर रहा है। तभी स्कूटी पर इंतजार कर रहे शख्स के पीछे एक नकाबपोश महिला दबे पांव आती है और स्कूटी पर रखे एक बैग को शख्स के सामने से लेकर तेजी से फरार हो जाती है। बैग को निकालते देख स्कूटी सवार शख्स झपट्टा मारकर महिला को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन महिला उसकी पकड़ में नहीं आती है। वो तेजी से भागकर सामने ही खड़ी एक बाइक पर बैठकर निकल जाती है। लुटेरों की बाइक को एक ऑटो वाले ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो उन्हें रोकने में नाकाम रहा। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले दोनों ही लुटेरे वहां से फरार हो गए। ये घटना अहमदाबाद के कृष्णनगर की है। अभिषेक शाह और भरत प्रजापति ज्वेलरी के सेल्समैन हैं, जो अलग अलग दुकानों पर सोने चांदी के गहनों की डिलीवरी देते हैं। कृष्णनगर के एक ज्वेलरी शोरूम पर दोनों गहनों की डिलीवरी के लिए आए थे। साथ में स्कूटी पर 16 किलो और 28 किलो चांदी के गहनों से भरे 2 बैग थे। अभिषेक शाह शोरूम के अंदर गहने दिखाने चले गए, जबकि भरत प्रजापति शोरूम के बाहर ही स्कूटी पर इंतजार करते रहे। तभी एक महिला एक बैग छीनकर अपने लुटेरे दोस्त के साथ फरार हो गई। जिस बैग को लेकर महिला भागी उसमें 28 किलो चांदी के गहने बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बताने जा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार एक गाड़ी ने एक महिला के विजयदशमी के अवसर पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्णन चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इसमें मौजूद होंगे और अब से कुछ ही देर में मोहन भागवत संबोधित भी करेंगे। नागपुर में संघ के स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विजयदशमी पर हर साल की तरह संघ का शस्त्र पूजन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा। तो देखिए कुछ ही देर के बाद में मोहन भागवत का संबोधन भी रहने वाला है। क्या कुछ महत्वपूर्ण आज विजयदशमी के अवसर पर उनके द्वारा कहा जाता है, ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज विजयदशमी और इस बीच शस्त्र पूजन करते हुए सभी नजर आने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कुछ ही देर के बाद में पहुंचेंगे। नागपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पीछे एक और बड़ी खबर आपको तमिलनाडु से बताने जा रहे हैं, जहां पर एयर इंडिया विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है। त्रिची एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई है। 140 यात्री इस विमान में सवार थे। 6 क्रू मेंबर्स इस विमान में सवार थे। सबकी सांस अटक गई थी जब विमान में तकनीकी खराबी होने की जानकारी मिली थी। आसमान में ही काफी लंबे समय तक ये विमान घूमता रहा, लेकिन आखिरकार इसकी सेफ लैंडिंग होती है। राहत भरी सांस सबके लिए। त्रिची एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई। कल ही एयर
इंडिया का ये विमान था, एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान था, जिसका गेयर खुला और त्रिची में शारजाह जा रहा था ये एयर इंडिया का विमान में 140 यात्री और 6 क्रू मेंबर भी सवार थे। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने पेश किया है सरकार बनाने का दावा। जो एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करके ये दावा पेश किया गया है। आम आदमी पार्टी ने भी उमर अब्दुल्ला को समर्थन दिया है। 16 अक्टूबर तक शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन हो सकता है। उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और इसी सिलसिले में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करके उन्होंने ये दावा पेश किया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी उमर अब्दुल्ला को समर्थन दिया। 16 अक्टूबर तक शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में इतना ही। शुरुआत करने जा रहे हैं फ्रेश एंड फास्ट